फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विकांशी शर्मा आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एब्जॉर्प्शन। आज हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उसके वेरियस मैकेनिज्म्स क्या हैं, यानी कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है, उससे रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करते हो तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी ड्रग का जहां पे उसे एडमिनिस्टर किया गया है वहां से आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाना। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ड्रग को किस किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी ड्रग को 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। एक पेरेंट्रल, एक एंट्रल और एक टॉपिकल। 3 तरीके से आपकी बॉडी के अंदर ड्रग आपकी इंसर्ट होती है। वो 3 रूट्स क्या क्या है? पेरेंट्रल यानी कि एक ऐसा रूट जिसके अंदर आप डायरेक्टली सिरिंज की हेल्प से बिना किसी ओरल रूट को फॉलो करते हुए अपनी बॉडी के अंदर ड्रग को इंसर्ट कर देते हो। जैसे कि आपके आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, ये सारे रूट्स ऐसे हैं जिसमें अपनी सिरिंज की हेल्प से डायरेक्टली बॉडी के अंदर ड्रग को इंसर्ट कर देना है। वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है। दिस इज द रूट जिसके लिए आपको एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ड्रग बिना एब्जॉर्प्शन के ही आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली इंसर्ट कर दी जाती है। द सेकेंड वन इज एंट्रल रूट। एज द नेम इंडिकेट्स, एक पेरेंट्रल है के अंदर आपने सिरिंज यूज की, एंट्रल वो जिसके अंदर आपने डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना देकर ओरली प्रोवाइड किया, ओरली या फिर सबलिंगुअल या किसी भी और रूट से जिसके अंदर आपने सिरिंज का यूज नहीं किया, वो है आपका एटर्नल रूट। एंटरनल रूट के अंदर आप क्या करते हो? ड्रग को एडमिनिस्टर करोगे, जैसे कि ओरली। तो ओरली के केस में क्या होगा? वो पहले आपकी स्टमक के अंदर जाएगी। जो भी आपकी ड्रग है जब आप उसे इंसर्ट करेंगे तो वो आपके स्टमक के अंदर जाकर वहां से एब्जॉर्ब होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसे सबलिंगुअली या फिर बक्कल रूट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हो। तो ये दूसरा रूट हो गया। एंड द थर्ड रूट इज द टॉपिकल रूट। तीसरा रूट आपका टॉपिकल रूट होता है जिसके अंदर आप अपनी जो भी ड्रग होती है उसे स्किन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करते हो, और डायरेक्टली अप्लाई करने से वो आपकी स्किन जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन से पास होकर आपके भी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंसर्ट होगी। तो हमने ये देखा जो इंटरनल और टॉपिकल रूट होते हैं इसके अंदर ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जा रही है, तो आप इसके अंदर ड्रग को जब इंसर्ट करोगे वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी पहले। तो अब उसके लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स हैं ये आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो वेरियस मैकेनिज्म फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स आर, ये है डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो कि आप लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। तो होता क्या है, अब हम लोग एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर ना तो आपको किसी करियर की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आपने जैसे ही कोई बॉडी के अंदर ड्रग एडमिनिस्टर की, तो ड्रग एडमिनिस्टर होने के बाद में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मेम्ब्रेन, जो आपकी मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से ड्रग डायरेक्टली एक साइड से दूसरी तरफ मूव कर जाती है। दिस इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन, दिस इज योर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो भी आपकी ड्रग है वो डायरेक्टली आपके जीआई ल्यूमेन से मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी और मेम्ब्रेन से सीधा आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाएगी। बट द कंडीशंस इज, पहली चीज तो ये कि ये जो ड्रग आप लोग एब्जॉर्ब करवा रहे हैं डायरेक्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब आपकी ड्रग एक लिपोफिलिक ड्रग हो। लिपोफिलिक होगी तो वो आराम से मेम्ब्रेन के अंदर से पास हो जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, लिपोफिलिक होने के साथ साथ उसका पार्टिकल साइज अगर 100 डेल्टन से बड़ा है तो भी, मॉलिक्यूलर वेट और साइज 100 से ऊपर होगा तो भी वो एक्सेप्टेबल है। वो ड्रग आराम से आपकी ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज, ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे वर्क करेगी, यानी कि जब कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, जीआई ल्यूमेन में कंसंट्रेशन हाई होगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कंसंट्रेशन कम होगी, तो उसकी वजह से ड्रग आपकी एक साइड से दूसरी तरफ की तरफ मूव करेगी। तो ये सारी कंडीशंस अगर आपके साथ में फुलफिल हो रही हैं तब जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए फिक्स फर्स्ट लॉ दिया गया था, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि कहता है dq ओवर dt इज इक्वल्स टू DAK H अपॉन CGIT माइनस G। ये
जो आपका dq/d है ये है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा। दूसरी चीज एरिया, जितना ज्यादा एरिया आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ड्रग के डिफ्यूजन के लिए उतना ही अच्छा उसका एब्जॉर्प्शन रहेगा। थर्ड वन इज के इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट। पार्टीशन कोएफिशिएंट ड्रग का, यानी कि ड्रग का जितना भी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस जितना उसका अच्छा होगा, ठीक है, उसका जो पार्टीशन कोएफिशिएंट है वाटर इन ऑयल इनटू वाटर, ये वैल्यू जितनी ज्यादा हाई रहेगी ड्रग उतनी ही अच्छे से मूव कर पाएगी, यानी कि ड्रग जितनी ज्यादा लिपोफिलिक उसका डिफ्यूजन उतना अच्छा। एच इज द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की थिकनेस, मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा थिक होगी ड्रग को डिफ्यूज होने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। एंड द लास्ट वन इज CGIT माइनस C, दिस इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है तो ड्रग का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी होती है इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सिंपल ट्रांसपोर्ट है, मोस्टली ड्रग्स के लिए यही फॉलो होता है। द ओनली कंडीशन इज द ड्रग शुड बी लिपोफिलिक इन नेचर, पहली कंडीशन। दूसरा ट्रांसपोर्ट है आपका पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट उन ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिन ड्रग्स का साइज आपका स्मॉलर हो, मॉलिक्यूलर वेट कम हो 100 से, और दूसरी चीज ये कि वो लिपोफिलिक नेचर में ना हो। अगर वो लिपोफिलिक नहीं है नेचर में तो आपकी मेम्ब्रेन उन्हें पास नहीं होने देगी। पास नहीं होने के लिए अब उन्हें कुछ दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरा रास्ता होता है, जैसे कि घरों में हर दीवार में एक दरवाजा होता है मूव करने के लिए, वो दरवाजा उन चीजों के लिए है जो कि सॉलिड है। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस आपके विंडो से या फिर जो वॉल के पोर्स है उनमें से पास नहीं हो सकते। तो ह्यूमंस को किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमंस को रिक्वायरमेंट होती है गेट की। सिमिलरली जो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती है उन्हें रिक्वायरमेंट होती है पोर्स की। ये पोर होते हैं आपके एक्वस पोर। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। जितने भी आपके एक्वस पोर्स होते हैं उनमें से जो ड्रग है वो पास होगी। द ओनली कंडीशन इज कि उनका मॉलिक्यूलर वेट और साइज कम होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने गेट बनाया भी है दीवार में तो जरूरी है कि उससे आप ह्यूमंस को पास करवाएं, एलिफेंट्स को नहीं। अगर एलिफेंट को लेकर आओगे तो बेशक से आपके पास दरवाजा है बट फिर भी वो पास नहीं होगा। तो साइज और मॉलिक्यूलर वेट दोनों का कम होना बहुत जरूरी है, बेशक वो हाइड्रोफिलिक है। तो इस तरीके की जो ड्रग्स होती हैं उन्हें पास करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है पोर्स की। ये पोर्स आपके पास होकर जो भी ड्रग है आपकी पोर्स से पास होकर दूसरी तरफ मूव करेगी। दिस कंडीशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। द थर्ड कंडीशन इज करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट तीसरे तरीके का ट्रांसपोर्ट है, और जैसे आपने सबसे पहला पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ना करियर की रिक्वायरमेंट है, ना ही किसी और चीज की। लेकिन जब बात आ जाती है आपकी करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की, तो करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर वो नाम अपने आप में बता रहा है कि यहाँ पे आपको जरूरत पड़ रही है एक करियर की। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे नॉर्मली भी ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन अगर रास्ता मुश्किल है तो हमें चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो वैसे ही यहाँ पे भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट होने के लिए चाहिए होता है एक करियर। अब क्या होगा कि जब उसे एक करियर मिलेगा मूव करने के लिए, तो उस करियर की हेल्प से उसके पास में क्या कंडीशन होगी, जैसे अगर हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम मिल जाए तो हम किसी भी जगह पे तेजी से पहुंच सकते हैं। ये पहली कंडीशन होती है। तो वही चीज करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के साथ में है। पहला पॉइंट तो ये कि जब भी कोई ड्रग करियर की हेल्प से एक जगह से दूसरी तरफ जाएगी उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि क्योंकि हमें अगर कन्वेंस यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए चाहिए होता है फ्यूल। सिमिलरली अगर हम करियर यूज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए चाहिए एनर्जी। तीसरी कंडीशन ये कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैपेसिटी लिमिटेड हो जाता है। कैपेसिटी लिमिटेड क्यों हो जाता है, क्योंकि कन्वेंस अगर आप यूज कर रहे हो, आप बस या ऑटो यूज कर रहे हो तो उसके अंदर लिमिटेड सीट्स होंगी। पैदल चलने वालों के लिए लिमिटेड सीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है उसको लिमिटेड सीट्स वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वही चीज करियर मीडिएटेड के साथ में है। इनके साथ में क्या होगा कि ये थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगी इनकी सीट्स, तो ये कैपेसिटी लिमिटेड होते हैं।
ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज इसके साथ में एप्लीकेबल हो जाती हैं। चौथी चीज आप लोगों के साथ में आ जाती है कि जो करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा अगर आपके करियर का स्ट्रक्चर और जो भी आपने ड्रग यूज करी है उन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से रिजेंबल करे। उनके पास में ये कंडीशन होती है कि अगर कोई सीट बनाई गई है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में, अगर ऑटो में कोई सीट बनाई गई है देन इट इज फॉर ह्यूमंस, वो ह्यूमंस के लिए है, एनिमल्स के लिए नहीं है। वैसे ही ये जो करियर्स हैं ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं ड्रग्स को लेकर, कोई ड्रग इसके अंदर जा सकती है, सारी ड्रग्स इससे मूव नहीं कर सकती। तो ये कंडीशन आपको एप्लीकेबल होगी ही होगी। तो ये सारी कंडीशंस थी करियर मीडिएटेड के लिए। अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है ये दो तरीके से काम करेगा। एक आपका होता है करियर मीडिएटेड के अंदर फैसिलिटेटेड और दूसरा आपका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है करियर मीडिएटेड का ये तब काम करेगा अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ में चले, यानी कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डाउनहिल हो, कंसंट्रेशन के साथ में मूव करे। अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो हम उसे कहेंगे करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में जो आपकी ड्रग है वो करियर से बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद में वॉल के दूसरी साइड जाकर मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ जाके वहां पे डिसोसिएट होगी और करियर आपका वापस लौट कर आ जाएगा। जब ये चीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से वो जा रहा है, और दूसरी चीज उसे ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है तो उसका मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा और बहुत फास्ट होगा। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आपको बोट यूज करनी है और बोट आपको फ्लो की डायरेक्शन में ही लेके जानी है, तो उस कंडीशन में आपकी बोट बहुत तेज स्पीड में जाएगी और आपको उसके अंदर ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा आपका आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट इसका उल्टा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को मूव करना होता है। तो जब ड्रग आपकी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी वहां पे ये कंडीशन आ जाती है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यू विल नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप अगेंस्ट द फ्लो, आपके पास में एक ये रिवर है, इस रिवर का फ्लो अगर इस तरफ है और आप अपनी बोट को इसी डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इट इज डाउनहिल। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो डाउनहिल हो रहा है। अगर आप इस फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में बोट को लेकर जाएंगे तो आपको हाई एनर्जी चाहिए होगी। यही चीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ में यहाँ पर आपको अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आप जाओगे तो आपको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तीसरे तरीके का आपका मैकेनिज्म है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग्स, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। जब आपका करियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बाद में जो आपका फोर्थ नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है वो है आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। कुछ आपकी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो ड्रग्स हमेशा आयनिक फॉर्म में ही रहेंगी। जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाएंगी दे विल सडन डिसोसिएट एंड फॉर्म आयंस। आयंस बनते ही उसका जो एब्जॉर्प्शन है उसमें दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि अनआयनाइज्ड ड्रग बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, आयनाइज नहीं होती। तो उस कंडीशन में वो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी एनाइनिक ड्रग है, एनाइनिक ड्रग अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि कैटाइनिक मॉलिक्यूल के साथ में मिल जाएगी। दैट मीन्स एक आपके पास में एनाइनिक मॉलिक्यूल है और एक आपके साथ में कैटाइनिक मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलकर, एनाइनिक और कैटाइनिक मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और ये जो आपका मॉलिक्यूल बनकर आएगा ये अपने आप में नॉन आयनिक होगा। ये नॉन आयनिक मॉलिक्यूल इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है थ्रू दी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन करने में इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्टेशन करेंगे
और बाहर जाकर ये आपस में डिसोसिएट हो जाएंगे फिर से। सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट। ये सिर्फ उन्हीं ड्रग्स के लिए एप्लीकेबल है जो ड्रग्स आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाती हैं। द लास्ट कैटेगरी इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस लास्ट कैटेगरी है डिफ्यूजन की। इसके अंदर जो आपका नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट था जिसके अंदर ड्रग इजीली पास हो रही थी, एंडोसाइटोसिस उसी की तरह है, बट द कंडीशन इज कि इसके अंदर जो आपकी ड्रग होती है वो एक वेसाइकल बना लेती है। एंड एट लास्ट ये जो वेसाइकल्स हैं ये ड्रग को एंगल्फ करते हैं, एंगल्फ करने के बाद में दूसरी तरफ जाकर उसे रिमूव कर देंगे। ये वाला ट्रांसपोर्टेशन आपका अलग है। इसके अंदर सिर्फ यही कंडीशन है कि जो आपकी ड्रग होती है वो वेसाइकल्स बना लेती है। ये मेनली जो ड्रग है आपकी ये ऑयल्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है। ये वाला ट्रांसपोर्टेशन आप ऑयल वगैरह के लिए यूज करते हैं। हमारी बॉडी जब भी आप कोई ऑयल कंज्यूम करते हो तो उस कंडीशन में एंडोसाइटोसिस फॉलो करती है। एंडोसाइटोसिस भी आपके दो तरीके का होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। जो आपके फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस का मतलब है ईटिंग और पिनोसाइटोसिस का मतलब है सेल ड्रिंकिंग। यानी कि जब ड्रग आपकी सॉलिड होगी तो उस कंडीशन में उसे फैगोसाइटोसिस कहा जाएगा, और जब आपका जो भी ड्रग कंपोनेंट जिसे आपको एब्जॉर्ब करवाना है वो एक लिक्विड होगा तो उसे नाम दिया जाता है पिनोसाइटोसिस। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म थे फॉर द ड्रग ट्रांसपोर्टेशन। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके अफेक्ट करेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। थैंक यू।